अच्छा ठीक है चलो, ठीक है। अभी इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग क्या है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी स्टार्ट होगा उसका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हेलोल्केन्स का क्या केमिकल रिएक्शन। टॉपिक बनाओ, टॉपिक में क्या लिखोगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स। टॉपिक क्या बनाओगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स, ठीक है। तो हेलोल्केन्स का रिएक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या-क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। लग तो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक यहाँ का लिखो, टॉपिक बना के उसको लिख लो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स का यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तीनों को पॉइंट्स बना के लिखो तो बस। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ से बनाओगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको यहाँ से लिखोगे न्यूक्लियोफाइल्स आर electron rich species, therefore they attack at that part of the substrate molecule which is electron deficient। मतलब उसी हिस्सा में क्या अटैक करेगा जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या है कमी रहेगा, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, ठीक है। इसको पूरा करोगे तो इसको पूरा लेके जाओ, यहाँ तक पूरा लिखो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में कौन सा हिस्सा को बढ़ेंगे इसके फिर already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction। हेलोल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन these reactions। मतलब ये रिएक्शन में हेलोल्केन क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक लिखो। ठीक है। अब उसके बाद ये लिखोगे एग्जाम्पल को वेट करना। अब इस रिएक्शन के नीचे में ये जो प्लस माइनस हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है उसको लिखोगे। इसका लिखना यहाँ से, ये जो प्लस माइनस हुआ क्यों हुआ उसको लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक और रिएक्शन के नीचे, ठीक है। तो रिएक्शन के नीचे उसको एक्सप्लेन कर देना। देखिए हम लोगों का इंधन के लिए तो नहीं है, हाँ, तो इंधन नहीं है, हाँ, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हम लोग क्या है बायोगैस के एक ग्रुप है। देखो लिखना हुआ, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या-क्या है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। मतलब इनके पास क्या है इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब वो उसी जगह में अटैक करेंगे जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, ठीक है। ये उसी हिस्से में जाकर हमला करेगा और जो रिएक्शन होगा वो क्या करेगा जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये उसको हटा देगा।
जो न्यूक्लियोफाइल है किसको हटाएगा? जो पहले से न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसको क्या करेगा? वहां से हटा देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर हेलो एल्केन जो होता है वो क्या हो जाता है? सबस्ट्रेट हो जाता है, मतलब क्या है? निकल जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट होने का मतलब क्या है? निकल जाना। तो ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो है ये हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसका? कार्बन एटम का कुछ हिस्सा जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। कहाँ से? हेलोजन एटम से। ये हम लोग का हेलोजन, हेलोजन तो में क्या है? नेगेटिव पार्ट है। कार्बन हम लोग का पॉजिटिव पार्ट हो जा रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा नेगेटिव के साथ, और हेलोजन को वहां से हटा दे। मतलब ये क्या कर रहा है? हेलोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, हटा दे रहा है। इसलिए नाम है इसका क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वहां पर जो पहले से न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उस न्यूक्लियोफाइल की वजह से हेलोजन को क्या किया? भगाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये वाला टेबल तुम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा ये तो बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या है देखो, HO है। ठीक है, ये किसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ROH होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर चाहे मेरा कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पर चाहे मेरा कुछ भी रहे, इस जगह से क्या करेगा ये? प्रोडक्ट जो बनाएगा यहाँ पर ROH बनेगा। चाहे वो क्लोरीन होगा तो क्लोरीन भगा हट जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन हट जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप हम लोग का हट जाएगा। ये इसका कॉमन रिएक्शन है, याद करके रख सकते हो। ठीक है, कॉमन हेलो एल्केन लेंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हेलो एल्केन वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। अब देखो कहां पर क्या हो रहा है। OH होने से अल्कोहल बन रहा है, H2 को डालेंगे तब भी क्या है? अल्कोहल होगा। RO को होने से ईथर बन जाएगा, आयोडाइड होने से एल्काइल आयोडाइड बनेगा, NH3 होने से NH2 यानी कि प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगा। ठीक है, NH2 यानी कि प्राइमरी एमाइन डालने से क्या है? सेकेंडरी एमाइन बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइन डालने से टर्शियरी एमाइन बन जाएगा। उसका पार्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, साइनाइड होने से क्या है? नाइट्राइल या साइनाइड बनाएगा, और साइनाइड को डालेंगे तो आइसोनाइट्राइल बनाएगा। ठीक है, NO2, ठीक है, अगर डाला जाएगा तो एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम केस है, लेकिन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तब ऐसे में नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, COO यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। H अगर रहेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, अगर R ही सिर्फ डालेंगे तो क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। ठीक है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होगा, इसके लिए टेबल टो कर याद रखना होगा। ठीक है, और उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? रिएजेंट का। मतलब ये अपने आप से तो आएगा नहीं ना, कभी कभार कुछ ऐसा चीज भी होगा जो क्या है? रिएजेंट को लेके करना हो। ठीक है, और सबका अलग अलग है, मतलब इसको देख के हमको इसको पहचानना होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे एग्जाम तक, देखें कौन कौन सा एग्जाम आया हुआ है, सारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लो छोटा सा डेफिनेशन एक तो बना दो तो, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स। एक छोटा सा डेफिनेशन बनाओ नीचे में, एम्बिडियंट एम्बिडेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें क्या होगा देखो, ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स possess two nucleophilic centers
and are called ambident nucleophiles. ऐसे रुको, थोड़ा सा देखने देता आगे स्टेप को। यहाँ तक ambident nucleophiles। और इसका जो एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल में किसको लिखना, ये लिखना है साइनाइड ग्रुप कैन, ठीक है, साइनाइड ग्रुप कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, मतलब एक बार कार्बन के थ्रू से और एक बार एन के थ्रू से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। हो गया। अब देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब याद रखना, रहेगा एक लेकिन काम करेगा दो अलग अलग तरीके से। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला वगैरह जो लिखेंगे उसका सेम लिखेंगे, लेकिन काम करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, दो रहेगा। ठीक है, तब उसको बोला जाएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या दिखाई नहीं दे रहा, लो अब ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मोहित कहाँ से छूट जा रहा है, हो गया। यहाँ पर मैकेनिज्म को इसको करो, ठीक है, ये उसी का है। ठीक है, इसको टॉपिक अपने से भी बना सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बना सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ किसका, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम बोलो मोहित। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं लोग? हाँ। अरे अभी जो डेफिनेशन लिखे वो किसका लिखे हम लोग, पूरा टॉपिक बोलो। हैं, अरे वही लिखो, देखो यहाँ पर हेडिंग ये लोग बस मैकेनिज्म लेके छोड़ा है ना, तो हम लोग इसमें बस थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, और नहीं तो मैकेनिज्म लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो तरह का अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलता है, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो अलग अलग तरह का मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म क्या है, द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl, नाम क्या है, CH3Cl का अरे हेलोजन ग्रुप में उसका नाम ना पहले होता है, क्लोरो, है क्लोरो क्या, मीथेन, नाम में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो तो ये किसके बीच में होगा, हम लोग का CH3Cl और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन होगा, इससे क्या बनेगा,
मिथेनॉल बनेगा, ठीक है? और जो क्लोराइड आयन होगा, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉलो करेगा। मतलब जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है? इसको यहाँ तक लिखोगे और इसके ठीक नीचे ये वाला चीज़ को नोट देके लिख दो, ठीक है? रिएक्शन होने का इसमें क्या है? द सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ये जो सॉलिड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये सॉलिड वेज जो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, बॉन्ड जो है बाहर की ओर निकलता हुआ जाएगा। जहाँ पर डैश लाइन जो है गोइंग डाउन द पेपर, पेपर की तरफ में ये मुड़ता हुआ जाएगा। एंड स्ट्रेट लाइन क्या है? रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। और स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है? दोनों के बीच का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये नोट देखिए इसके नीचे लिखोगे। पहले ये स्ट्रक्चर तो लिखोगे, ठीक है? मैकेनिज्म के पूरा ही लिखना तो इसमें है, ठीक है? लिखने के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये नोट्स भी लिखोगे। देखो, अब ये जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये कब डिस्कवर हुआ था? 1937 में। किसके द्वारा? एडवर्ड डेविस ह्यूग्स और सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड के द्वारा, ठीक है? इसको लिख के रखो तो उसके नीचे, जहाँ पर स्टेटमेंट तो लिखे हम लोग, ठीक है? उसके नीचे स्टेटमेंट नहीं मतलब मैकेनिज्म जो हम लोग लिखे ना, मैकेनिज्म के नीचे हम लोग नोट लिखे हैं, तो नोट में ही उसके नीचे उसी में ऐड कर दो। जो मैकेनिज्म के नीचे जो हम लोग नोट लिखे कि कहाँ पर कौन-सा बॉन्ड क्या स्टेबल दिखा रहा है, ठीक है? उसके जगह में इसको अरेंज कर दो वहीं पर, नीचे में। हाँ, उसका नीचे। तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, कब किया गया है। हो गया? चलो, अब आते हैं इसका अब इसका मिरर भी करना है। अच्छा उसका सेकंड पार्ट तो लिख लो, ठीक है? चलो, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड मैकेनिज्म, ठीक है? इसका पूरा ही लिखोगे। ठीक है? इसको पूरा लिखो। अब देखो SN1 जो है क्या वो रिएक्शंस है जो कि जनरली किसमें कैरी आउट किया जाता है हम लोगों का? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इनके थ्रू से होता है। ठीक है? और ये जो रिएक्शंस है किसके बीच में किया जाएगा हम लोगों का? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है? हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें हम लोग का टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है? जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा हम लोगों का? फ्लो होगा। किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है? और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? बस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के ऊपर में, ठीक है? जो कि क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। बस रिएक्टेंट के ऊपर में या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा कि कितना वो बनेगा, ठीक है? और ये एक इस इसमें हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है? ये एक्चुअली में एक स्टेप में होता नहीं है। इसका कितना स्टेप्स है? 2 स्टेप्स है, ठीक है? स्टेप 1 में क्या होता है? जो पोलराइज्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है? ये स्लो क्लीवेज में जाएगा ताकि वो कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है? क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन बनाएगा और साथ में एक ब्रोमाइड आयन भी बनाएगा, ठीक है? उसके बाद जो कार्बोकेटायन बना, ये फिर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होगा, कहाँ पर? स्टेप 2 में ताकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर सके, ठीक है? स्टेप 2 लिख देंगे क्या? इसको स्टेप बना के लिखो ही तो।
इसमें देखो इसके नीचे एक तो सब पॉइंट बना दो और उसमें क्या लिखोगे? स्टेप्स ऑफ SN1 क्या है? अच्छा आई जैसा हो गया ना? ये वाला लिख दो। ठीक है? उसका क्या-क्या लिखोगे? बता देते हैं चलो। यहाँ लिखोगे इन स्टेप 1 द पोलराइज्ड कार्बन बॉन्ड अंडरगोस स्लो क्लीवेज। ठीक है? ये हो गया स्टेप 1 में। ठीक है? उसके बाद जो स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 1 लिखने के बाद ये वाला एग्ज़ाम्पल वहाँ लिखोगे। स्टेप 1 जब खत्म हो जाएगा लिखने के बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? इसको ड्रॉ कर दोगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 लिख के यहाँ 10 से लेके यहाँ तक पूरा करोगे, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है? स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते हैं, ये रिएक्शन है, ठीक है? जो कि हमको पूरा करना है। ठीक है?